हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द फिफ्थ लेक्चर ऑफ कार्बन एंड कार्बन कंपाउंड्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर ना। आज के लेक्चर में हम लोग बेटा आगे का पार्ट कंटिन्यू करेंगे। लास्ट लेक्चर में हम लोग ने सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स को कंप्लीट किया था। आज के लेक्चर में हम लोग सबसे पहले डिटेल में पढ़ेंगे बेंजीन जो है एक अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, उसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे और उसके बाद में बहुत सारे टाइप के फंक्शनल ग्रुप्स क्या होते हैं वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आज के लेक्चर में हम लोग के लिए दो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। एक तो बेंजीन क्या होता है, उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, और दूसरा हम लोग पढ़ेंगे फंक्शनल ग्रुप क्या होता है और इससे कैसे कंपाउंड्स के अलग अलग प्रॉपर्टीज डिसाइड होती है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट अस स्टार्ट विथ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट इज बेंजीन। ठीक है ना। अब ये बेंजीन क्या होता है, ध्यान देना। बेंजीन बच्चों एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें मतलब कार्बन होता है, उसको ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलेंगे। इसके अंदर 6 कार्बन होते हैं और 6 कार्बन रिंग फॉर्म में होता है। तो यहाँ पे वापस आपको एक प्रॉपर्टी देखने को मिल रही है। कौन सी कार्बन की प्रॉपर्टी बोलो? यस, कैटिनेशन। ठीक है, एक रिंग होगा 6 मेंबर का और हर कार्बन के ऊपर एक एक हाइड्रोजन होगा। यहाँ पे देख लो, हर कार्बन के ऊपर एक एक हाइड्रोजन है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि यहाँ पे ये वाला बॉन्ड कौन सा है? सिंगल बॉन्ड है। तो इसके जस्ट बाद वाला जो बॉन्ड होगा वो डबल बॉन्ड होगा, फिर वापस सिंगल बॉन्ड होगा, फिर वापस यहाँ पे डबल बॉन्ड होगा, फिर सिंगल बॉन्ड और फिर वापस से डबल बॉन्ड। तो इसका मतलब इसके अंदर ऑल्टरनेट डबल एंड सिंगल बॉन्ड होगा। डबल फिर सिंगल फिर डबल फिर सिंगल। तो बेंजीन का सबसे पहली बात तो कोई अगर आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पूछ ले, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक करके पॉइंट डिस्कस करेंगे। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो बेंजीन का होता है वो होता है C6H6। C6H6। ठीक है, ये है बेंजीन। बेंजीन जो है क्या एक साइक्लिक स्ट्रक्चर है? हाँ, बेंजीन एक साइक्लिक स्ट्रक्चर है, बराबर। नेक्स्ट, अगर मैं बात करूं बेंजीन की तो इसके अंदर डबल बॉन्ड्स कितने हैं? इसके अंदर जो डबल बॉन्ड्स है वो है 3। इसके अंदर 3 क्या है बच्चों? डबल बॉन्ड्स है ना। अगर मैं बात करूं इसके अंदर ऑल्टरनेट क्या है? ऑल्टरनेट सिस्टम है। सर ये ऑल्टरनेट सिस्टम ऑफ डबल बॉन्ड्स क्या है बेटा? ऑल्टरनेट सिस्टम ऑफ बॉन्ड्स का मतलब ये होता है कि एक डबल बॉन्ड के बाद सिंगल बॉन्ड फिर वापस डबल बॉन्ड। सो इसका मतलब ऐसे भी लिख सकते हैं, ऑल्टरनेट डबल एंड सिंगल। ऑल्टरनेट डबल एंड सिंगल बॉन्ड्स। ठीक है, ऑल्टरनेट डबल एंड सिंगल बॉन्ड्स होंगे। ठीक है, ये हो गया बेंजीन। उसके बाद में बेंजीन का अगर आप दूसरे तरीके से स्ट्रक्चर बनाना चाहते हो तो आप ऐसे भी बना सकते हो। नो नीड टू ड्रॉ हाइड्रोजन एंड कार्बन। ये भी आप स्ट्रक्चर बना सकते हो, ऐसे बना सकते हो। सर इसमें डबल बॉन्ड तो दिखने दे, अभी बनाएंगे हम लोग। ठीक है, तो ये वाला बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, ये जितने भी कॉर्नर्स हैं ये सब कार्बन है। आप ऐसे भी शो कर सकते हो। ठीक है, ऐसे। फिर यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, ऑल्टरनेट बोला ना हमने, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ पे भी आप डबल बॉन्ड शो कर सकते हो। ठीक है, आप अगर ऐसे नहीं ड्रॉ करना चाहते तो आप दूसरे तरीके से भी ड्रॉ कर सकते हो। और एक और दूसरा तरीका क्या है वो भी देख लो। दूसरा तरीका ऐसे बच्चों, इसमें यहाँ पे डबल बॉन्ड डाल दो, यहाँ पे आ जाएगा डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड। कंटिन्यूअस डबल बॉन्ड मत बताना। तो बेंजीन को बेटा आप ऐसे भी शो कर सकते हो, ऐसे भी शो कर सकते हो और ऐसे भी शो कर सकते हो। ठीक है ना। अगर मैं बात करूं तो बेंजीन एक सैचुरेटेड है कि अनसैचुरेटेड है? वेरी गुड, इट इज एन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ये एक अनसैचुरेटेड क्या है? हाइड्रोकार्बन। तो बेंजीन के ऊपर अगर कुछ भी टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप यहाँ पे आराम से शो कर सकते हो। ठीक है ना। अगर आप इसको ओपन फॉर्म में लिखोगे ऐसे, ध्यान देना जरा, इसके ऊपर क्या क्या क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं ऑड्स में, इस तरीके से समझो। ठीक है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे CH है, H, ये सब जगह पे CH हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आराम से पढ़ते हैं, कोई हाई मत करना इसमें। ठीक है, सो बेंजीन जो है एक 6 मेंबर्ड रिंग है। बेंजीन इज अ 6 मेंबर्ड रिंग। ठीक है, उसके बाद में नंबर ऑफ कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड्स,
अगर मैं सिंगल बॉन्ड्स की बात करूं तो नंबर ऑफ कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड कितने हैं? 3 है। कैसे? 1 2 3। उसके बाद अगर कोई पूछ ले नंबर ऑफ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड कितने हैं? वापस 3, 1 2 3। ठीक है। उसके बाद अगर कोई पूछ ले नंबर ऑफ CH बॉन्ड्स, नंबर ऑफ CH बॉन्ड्स की बात करें तो कितना आ जाएगा बेटा? 6 आ जाएगा। कैसे? 1 2 3 4 5 6। इज इट क्लियर? सो दिस इज द होल एंड सोल स्टोरी ऑफ व्हाट? बेंजीन। बेंजीन के ऊपर अलग से कुछ भी क्वेश्चन आएगा तो डेफिनेटली इसी में से होगा, और जनरली इसके ऊपर हॉट स्काई क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो ये वाला पार्ट खत्म करो, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं द मेन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज फंक्शनल ग्रुप्स। ठीक है, तो आपको इसका फोटो लो, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। Okay students, so let's start with a very important part, functional groups. Functional groups. अभी ये क्या होता है? नाम से ही पता चल रहा है फंक्शन, ठीक है ना। अगर हम लोग बात करें नाम से ही तो फंक्शन की बात हो रही है, तो किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो फंक्शन डिसाइड कर ले उस ग्रुप को क्या बोलेंगे बेटा? फंक्शनल ग्रुप। सो व्हाट इज द बेसिक मीनिंग ऑफ फंक्शनल ग्रुप? एक ऐसा एटम या फिर ग्रुप ऑफ एटम जो किसी भी कंपाउंड की केमिकल प्रॉपर्टीज को डिसाइड करता है। ठीक है ना सर, समझा ही नहीं तो ध्यान से सुनो। एग्जांपल के तौर पे अगर मैं बात करूं, ये CH3 है बच्चों, ध्यान देना। एक काम करते हैं, एग्जांपल ही लिखता हूं। एग्जांपल, अगर मैं यहाँ पे CH3 लिख दूं, करेक्ट, इसके साथ में अगर मैं ये वाला ग्रुप जोड़ दूं, C डबल बॉन्ड O OH, ये वाला ग्रुप, ठीक है ना। तो बेसिकली मैंने यहाँ पे कौन सा वाला ग्रुप जोड़ दिया है? CH3 के ऊपर C डबल बॉन्ड O OH ग्रुप जोड़ दिया है, ठीक है ना। और CH3 के साथ अगर मैं यहाँ पे OH लिख दूं, मतलब मैंने CH3 के साथ कौन सा ग्रुप जोड़ दिया है? OH ग्रुप जोड़ दिया है, करेक्ट। अभी ध्यान से सुनो, इस कंपाउंड को हम लोग एसिटिक एसिड बोलते हैं। नाम तो सुना होगा, विनेगर, यस, सिरका बोलते हैं ना हम लोग, विनेगर चाइनीज में यूज करते हैं, घर पे भी प्रिजर्वेटिव के तौर पे यूज करते हैं इसको, अचार में भी यूज करते हैं। ये जो कंपाउंड है इसका नाम है मिथाइल अल्कोहल। ये अल्कोहल है, नाम याद रखना, मिथाइल अल्कोहल। ना मेरी बात एकदम ध्यान से सुनो, इन दोनों कंपाउंड में क्या डिफरेंस है? इन दोनों कंपाउंड में ये डिफरेंस है, इसमें COO C डबल बॉन्ड O OH है, और इसमें क्या है बच्चों? OH ग्रुप है खाली, बस इतना ही डिफरेंस है। अभी जो मैं बोल रहा हूं ध्यान से सुनो, ये कंपाउंड आप लोग यूज करते हो, खाते भी हो, ठीक है ना। विनेगर आपने यूज भी किया होगा, इवन बहुत बार आपने चाइनीज फूड के अंदर यूज भी किया, घर में भी खाया होगा। बट अगर आप मिथाइल अल्कोहल की बात करते हो, अगर आप 15 ml 15 ml भी पीते हो तो आप अंधे हो जाओगे, ठीक है ना। इसका आप 15 ml या 20 ml बहुत बार खाया भी होगा, ठीक है। बट अगर आप इसका 15 ml भी पीते हो, 15 ml, ओनली 15 ml, तो बेटा आप सीधा अंधे हो जाओगे। और अगर आपने ज्यादा पिया है तो राम नाम सत्य हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, ये कंपाउंड और ये कंपाउंड में सिर्फ ये ग्रुप का ही तो डिफरेंस था, तो ये हमारे बॉडी के लिए इतना ज्यादा पॉइजनस, और ये हमारे बॉडी के लिए हम लोग यूज करते ही है। तो स्टूडेंट्स, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? ये ग्रुप का ना, तो ये जो ग्रुप है वो इस कंपाउंड का क्या डिसाइड कर रहा है? फंक्शन डिसाइड कर रहा है। इस वजह से बेटा इस ग्रुप को क्या बोलेंगे? फंक्शनल ग्रुप। सो व्हाट इज अ फंक्शनल ग्रुप? एन एटम, ध्यान से सुनो, एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम, जरूरी नहीं बेटा हमेशा ग्रुप ऑफ एटम ही हो, कभी कभी सिंगल एटम भी हो सकता है, आगे मैं बताऊंगा। एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम which decides the physical and chemical properties, the physical and chemical properties of a compound is called as, कौन सा ग्रुप? फंक्शनल ग्रुप। ऐसे वाले ग्रुप को क्या बोलते हैं बेटा? फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं। नाउ
डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स जो हमारे सिलेबस में, फंक्शनल ग्रुप देखने जाए तो बेटा 23-24 है टोटल, ठीक है ना, 11th में पढ़ेंगे अगर आप लोग साइंस लेते हो तो। बट अभी अगर हम लोग बात करें 10th स्टैंडर्ड की तो हमारे पास में सिर्फ 4 से 5 फंक्शनल ग्रुप ही है। सबसे पहले बेटा है हेलो ग्रुप्स, जिसको आप हेलोजन ग्रुप्स बोलते हो, ठीक है। जैसे फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है। तो फ्लोरीन होगा तो हम लोग इसको फ्लोरो बोलते हैं, क्लोरीन होगा तो इसको क्लोरीन नहीं बोलना है, क्लोरो बोलना है। ब्रोमीन होगा तो इसको फंक्शनल ग्रुप के तौर पे ब्रोमो बोलेंगे, और आयोडीन रहेगा तो इसको आयोडो बोलेंगे। ये सबसे पहला फंक्शनल ग्रुप हो गया, ठीक है। तो फंक्शनल ग्रुप में सबसे पहला फंक्शनल ग्रुप अगर हम लोग बात करें नंबर 1, नंबर 2 की बात करें तो मैं ये इरेज कर रहा हूँ, ध्यान देना। दूसरा अगर हम लोग फंक्शनल ग्रुप की बात करें तो हमारे लिए दूसरा है फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल, ठीक है। ये सब याद रखना पड़ेगा, 11th में तो हम लोग इसको याद ही रखेंगे। अल्कोहल को बेटा हम लोग OH लिखते हैं, सिर्फ OH, ठीक है ना। तो अल्कोहल होगा तो उसको क्या लिखेंगे, OH। तीसरा अगर हम लोग बात करें तो कार्बोक्सिलिक एसिड लिख सकते हैं, थर्ड का फंक्शनल ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड। और कार्बोक्सिलिक एसिड को हम लोग कैसे लिखते हैं बेटा, C+O OH, या फिर अगर आपको ऐसे नहीं जम रहा है तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, COOH, ठीक है, COOH भी लिख सकते हैं। फोर्थ वाला जो है बेटा हमारे लिए है अल्डिहाइड। मैं सबके एग्जांपल्स दूंगा, डोंट वरी। अल्डिहाइड, और अल्डिहाइड को हम लोग लिखते हैं C+O, यहाँ पे सिर्फ OH की जगह पे H आ जाएगा, और इसको बहुत बार हम लोग सिंपल वर्ड में CHO भी लिखते हैं, ठीक है। चौथा, उसके बाद पांचवा आता है कीटोन। कीटोन में क्या होगा, C+O होगा, और दोनों साइड में कार्बन होने चाहिए, दोनों साइड में क्या होने चाहिए, कार्बन होने चाहिए। इसको इसी तरीके से लिखते हैं। अभी आप बोलोगे सर हमको सबके एक एक एग्जांपल दो, तो ध्यान से सुनना बच्चों, मैं एक एक एग्जांपल सबका लिखता हूँ, ध्यान देना। कुछ याद रखने वाली चीज याद रख लेते हैं। CH3 को बेटा हम लोग मिथाइल बोलते हैं, CH3 को क्या बोलते हैं, मिथाइल, ये याद रखना। चलो रेडी, ध्यान देना। सबसे पहले अगर समझो CH3 के साथ में मैंने क्लोरीन डाल दिया, ठीक है ना, तो हम लोग इसको बोलते हैं मिथाइल क्लोराइड। क्या लिखेंगे, मिथाइल क्लोराइड, या फिर इसका दूसरा नाम क्लोरो। फिर इसको लिखने के टाइम में पूरा नाम लिखेंगे मीथेन, मिथाइल मत लिखना, मीथेन लिखेंगे। अगर पहले क्लोरीन लिखेंगे तो क्लोरो मीथेन, नाम याद रखना। दूसरा, एक्चुअली स्टूडेंट जो अभी लॉकडाउन की वजह से आपका पोर्शन कट डाउन हुआ है, उसमें बेटा ये नेमिंग कैसे की जाती है वो भी सिखाया जाता है, नेमिंग भी सिखाया जाता है। बट अभी जो पोर्शन शॉर्ट कर दिया 30%, तो उसमें नेमिंग ऑफ फंक्शनल ग्रुप बेटा हमको नहीं है, तो जितना मैं इधर सिखा रहा हूँ उतना ही आपको याद रखना है, ठीक है। दूसरा, अगर मैं CH3OH लिख दूं तो इसका नाम क्या हो जाएगा, मिथाइल, और OH को क्या बोलेंगे, अल्कोहल, इसका नाम हो जाएगा मिथाइल अल्कोहल, ठीक है। फिर अगर मैं कार्बोक्सिलिक एसिड वाला लिखूं CH3, तो इसको मिथाइल कार्बोक्सिलिक एसिड, या फिर इसका दूसरा नाम क्या है, एसिटिक एसिड, जिसको आप लोग क्या बोल सकते हो, विनेगर भी बोलते हो, ठीक है। चौथा और एग्जांपल, अगर मैं CH3 C+OH लिखता हूँ, ठीक है ना, तो इसका नाम अल्डिहाइड है, इसको बोलते हैं एसिड अल्डिहाइड, इसी वर्ड से आया है, एसिड मतलब सार, एसिड अल्डिहाइड, ठीक है। और लास्ट में आता है बच्चों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो हम लोग आगे लेक्चर्स में भी पढ़ेंगे, इसको बेटा हम लोग एसीटोन बोलते हैं, ठीक है। तो जो भी गर्ल्स नेल पॉलिश रिमूवर यूज करती है बेटा, वो यही केमिकल होता है, जो आप लोग गर्ल्स में स्पेशली जो नेल पॉलिश रिमूवर होता है, ठीक है ना, वो ये केमिकल होता है बेटा, एसीटोन बोलते हैं उसको, ये नेल पॉलिश रिमूवर है। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फंक्शनल ग्रुप बच्चों, फंक्शनल ग्रुप वो एग्जांपल्स फिलहाल के लिए याद रखना है, फिलहाल के लिए याद रखना है। बाद में अगर समझो जरूरत पड़ी तो मैं आपको एक लेक्चर, स्पेशल लेक्चर दे दूंगा, जिसमें ये नाम कैसे लिखे जाते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो फिलहाल मुझे बताओ, अगर समझो क्वेश्चन आया व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फंक्शनल ग्रुप एंड गिव द एग्जांपल्स ऑफ डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स। तो फंक्शनल ग्रुप एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम व्हिच decides the physical and the chemical properties of the compound are called as what, functional groups। हेलोजन है, उसके बाद में अल्कोहल है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, अल्डिहाइड्स है, कीटोन्स है बेटा। बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप्स और होते हैं, नाइट्रो होता है, उसके बाद में एस्टर क्या होता है, वो सब बहुत सारे हैं,
बट वो हमारे सिलेबस में इतना नहीं है। तो आप लोग इसका फोटो लो, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। चलो, तो स्टूडेंट्स ये वाला पार्ट हो गया। अभी हम लोग बेटा थोड़ा सा क्वेश्चंस ले लेते हैं। एक क्वेश्चन है, नोटबुक ओपन करो, देखो एक क्वेश्चन सॉल्व करता है, देन वी विल स्टॉप। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग होमोलोगस सीरीज स्टार्ट करेंगे। एक छोटा सा क्वेश्चन है, 5 मिनट लगेगा। देखो क्वेश्चन, इन द फॉलोइंग कंपाउंड्स, identify the functional group, ठीक है। फर्स्ट वन CH3 CH2 OH, सॉल्व करो। ये तो बेंजीन है। चलो वीडियो पॉज कर लो एंड इसको सॉल्व करो। चार क्वेश्चन, कौन कौन सा फंक्शनल ग्रुप है बस उतना ही डिसाइड करना है। हो गया। चलो सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, इसमें अल्कोहल है। सो अल्कोहल इज द फंक्शनल ग्रुप, और फंक्शनल ग्रुप क्या है, OH है। इसमें ये देख लो, अल्डिहाइड है, अल्डिहाइड इज द फंक्शनल ग्रुप, C डबल बॉन्ड O, इसको क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स, H बोलेंगे। इसमें सर इसमें कीटोन है, सो कीटोन इज द फंक्शनल ग्रुप, जिसको आप C डबल बॉन्ड O बोलेंगे, ठीक है ना। इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसको आप कार्बोक्सिलिक एसिड बोलोगे, जिसका फंक्शनल ग्रुप क्या है, COOH है। तो इस टाइप के क्वेश्चन बेटा बहुत बार हॉट्स में आते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इसके ऊपर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, जिसको आप होमोलोगस सीरीज बोलोगे। होमोलोगस सीरीज के ऊपर मैंने बहुत बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे हैं आपके बोर्ड एग्जाम में भी, और हॉट्स के ऊपर तो बहुत सारे क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं। सो वी विल एंड द लेक्चर ओवर हियर। लेक्चर नंबर 6 में हम लोग होमोलोगस सीरीज डिटेल में डिस्कस करेंगे। टिल देन थैंक यू स्टूडेंट्स।